हेलो फ्रेंड्स। मुंह से बदबू आना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह से स्मेल आती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है, यानी कि उनके फैमिली या फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स होते हैं या कुछ फैमिली मेम्बर तो उनको बता देते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, बट कुछ शर्म के मारे उनको बोलते भी नहीं है कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है। मुंह से बदबू आने से काफ़ी लोगों को एम्बेरसिंग फील होता है, यानी कि उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो डाउन हो जाती है। उनको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। अगर वो कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं या अपने किसी भी करीबी से बात कर रहे हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी काफ़ी लो हो जाता है। तो मुंह से स्मेल आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो आज हम जानेंगे कि मुंह से बदबू आना या फिर ये जो बैड ब्रीथ होती है उसके क्या कारण होते हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। चलिए जानते हैं बैड ब्रीथ के कारण, यानी कि मुंह से बदबू क्यों आती है। मुंह से बदबू आने के बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से सबसे कॉमन है पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि मुंह की अच्छे से देख रेख नहीं करना, अच्छे से ब्रश नहीं करना, अच्छे से कुल्ला नहीं करना और मुंह की अच्छे से सफाई नहीं रखना, यानी कि प्रॉपर फ्लॉस यूज़ करना, माउथ वॉश यूज़ करना, इंटरडेंटल क्लीनर यूज़ करना, अपनी जो टंग होती है उनको क्लीन करना, ये प्रॉपर ओरल हाइजीन में आते हैं। इनको अच्छे से मेंटेन करने से आपके मुंह से स्मेल नहीं आती है। तो इनको अगर अच्छे से मेंटेन नहीं करोगे तो मुंह से जो स्मेल है वो बढ़ जाती है, यानी कि बैड ब्रीथ का सबसे कॉमन कारण होता है पुअर ओरल हाइजीन। जब भी हम कुछ खाते हैं और खाने के बाद अगर हम कुल्ला नहीं करते हैं या प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, ब्रश करके उस खाने को नहीं निकालते हैं, तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में चिपक जाते हैं और चिपकने की वजह से काफ़ी कुछ टाइम बाद उनमें सड़न हो जाती है और उस सड़न की वजह से मुंह से स्मेल आती है। तो फर्स्ट यही कारण है कि अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करोगे, क्लीनिंग नहीं करोगे, तो ये जो फूड पार्टिकल है उनकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है। तो इसका इलाज यही है कि कुछ भी खाने के बाद आप तुरंत ब्रश कीजिए, इंटरडेंटल ब्रशेज यूज़ कीजिए ताकि दांतों के बीच से अगर कुछ फंस गया तो उसको निकाल सको। फ्लॉस का यूज़ कीजिए, कुल्ला कीजिए, रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर कीजिए और अपने मुंह के साथ साथ अपने टंग को भी टंग क्लीनर से साफ रखिए। मुंह से स्मेल आने का या बैड ब्रीथ का जो सेकंड कारण होता है वो होता है प्लाक या कैलकुलस। प्लाक या कैलकुलस बनने से आपके जो गम्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। मसूड़ों में पस का भर जाना या पेरियोडोंटाइटिस हो जाना, ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम पायरिया भी बोलते हैं। इन सब के कारण से भी मुंह से स्मेल आती है। समय रहते अगर ये प्लाक या कैलकुलस होते हैं उसको आप क्लीन नहीं करवाओगे, यानी कि डेंटिस्ट के पास जाके उसकी स्केलिंग करवानी पड़ती है। अगर आप उसको स्केलिंग से रिमूव नहीं करवाओगे तो ये और ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगा और इसकी वजह से आपके जो मसूड़े हैं वो उनमें इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और ये जो पायरिया होता है उसके एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आपके मुंह में बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है और आपके जो गम्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपके मुंह से स्मेल प्लाक या कैलकुलस की वजह से आ रही है तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसकी स्केलिंग करवानी चाहिए, दांतों की, मतलब दांतों के बीच की सफाई करवानी चाहिए। जो भी प्लाक या कैलकुलस डेवलप हुआ उसको आप रिमूव करवाइए, जिससे आपकी स्मेल आनी बंद हो जाएगी। अगर आप इसको टाइम पे रिमूव नहीं करवाओगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा कैविटीज़ की वजह से भी, अगर आपके दांतों में कैविटी हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है दांत में, उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आने लग जाती है। तो इसका इलाज यही है कि अगर कोई कैविटी है या कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आप कोई भी आपके एरिया में कोई भी डेंटिस्ट है या कोई भी डॉक्टर है उसके पास जाके उस कैविटी का इलाज करवाइए, जिससे आपके मुँह से जो स्मेल आनी है वो बंद हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके थर्ड मोलर आ रहा है, यानी कि अक्कल आ रही है या अक्कल इरप्ट हो गई है, लेकिन वहाँ पे अक्कल जब आती है तो वहाँ पे इरप्ट होने के लिए जगह नहीं होती,
तो वो आसपास का जो जिंजाइवा होता है, गम्स होता है, उससे कवर्ड होता है। तो वहाँ पे जैसे ही थोड़ी बहुत जगह मिलती है तो कुछ भी आप खाओगे तो वहाँ पे फूड एक्यूमुलेट हो जाता है। उस फूड के एक्यूमुलेट होने की वजह से अगर थोड़ी भी सफाई नहीं होएगी वहाँ तक, क्या अच्छे से ब्रश भी नहीं कर पाते हैं, तो ब्रश अच्छे से वहाँ पहुँचते नहीं है, तो वहाँ जो फूड होता है उससे वो सड़ने लग जाता है। उसकी वजह से भी मुंह से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। तो इसका इलाज यही है कि आप गुनगुने पानी में नमक डाल के अच्छे से मुंह में अच्छे से पानी को लेके कुल्ले कीजिए, ताकि पीछे कोई भी फूड पार्टिकल है वो निकल जाए। उसको किसी भी मतलब आप कोई टूथपिक वगैरह यूज़ मत कीजिए कोई भी फूड पार्टिकल निकालने के लिए। आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो, आप कुल्ला कर सकते हो। और अगर आपसे नहीं निकल रहा है फर्स्ट वो जो भी है एक्यूमुलेट हो गया, वो अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके उनको दिखा सकते हो और उनसे रिमूव करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने हाल ही में टूथ रिमूव करवाया और टूथ रिमूव करवाने के बाद अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो इसका एक रीज़न ये होता है कि जहाँ से आपने रिमूव करवाया है वहाँ पे ड्राई सॉकेट का डेवलप हो जाना। अगर उस एरिया में ड्राई सॉकेट डेवलप हो गया है तो उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। तो इसका इलाज यही है कि अगर वहाँ ड्राई सॉकेट बन गया है तो आप उस पर रेगुलर डेंटिस्ट से विज़िट कीजिए और वहाँ पे उस एरिया की ड्रेसिंग करवाइए और अच्छे से गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए और अच्छे से क्लीनिंग रखिए, जिससे वो धीरे धीरे जैसे ही ड्राई सॉकेट ठीक होएगा वैसे ही आपके मुंह से जो स्मेल आ रही है वो भी बंद हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अच्छे से अपनी टंग को क्लीन नहीं कर रहे हो तो टंग में भी जो बैक्टीरिया या कोई भी फंगस डेवलप हो जाता है, जैसे कैंडिडा एल्बिकन्स नाम के फंगस होता है, वो टंग में डेवलप हो जाता है। उसकी वजह से भी मुंह से गंदी स्मेल आती है। तो अगर आप अच्छे से अपने टंग की क्लीन नहीं कर रहे हो तो भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। तो इसका इलाज यही है कि रेगुलर अपने टंग क्लीनर से अच्छे से अपनी टंग को क्लीन कीजिए। ये तो हुआ मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से मुंह से स्मेल आना। अब होता है कुछ अदर प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कोई हार्मोनल चेंजेज होते हैं या कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ कर रहा है या किसी के कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, उनकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। इसके बारे में मैं एक दूसरा डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दांतों से और मुंह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।